में परिवारवाद पर सख्त संदेश। रिश्तेदारों के टिकट पर ब्रेक की तैयारी। पंचायत चुनाव में मिल सकता है नए चेहरों को मौका। हाल ही में पंचायती राज चुनाव को लेकर आयोजित बड़े सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कहा कि परिवारवाद ने पार्टी को अंदर से कमजोर किया है। उन्होंने इशारों में कहा कि कई नेता अपने परिजनों, पत्नी, बेटे या भाइयों को टिकट दिलाने के लिए संगठन हित को पीछे छोड़ देते हैं। इस बयान के बाद पार्टी में चल रही अंदरूनी बहस खुलकर सामने आ गई। एक बात का ख्याल रखिए, इनकी सुनी जाए, किसी का भाई भतीजा बात नहीं चलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस हम लोगों ने बनाई। दुख लगता है कि जब इन्हीं हाथों से कांग्रेस बढ़ी तो हमारे हाथों से कहीं कांग्रेस खत्म ना हो जाए। ये सुखजिंदर सिंह रंधावा कह सकता है। मेरे ग्रैंडफादर 1921 में कांग्रेस में आई थी। आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मिला या नहीं मिला। परिवारवाद के मुद्दे पर गंभीर मंथन के बाद राजस्थान कांग्रेस नेतृत्व दिल्ली में हुई अहम बैठक में प्रस्ताव लेकर पहुंचा। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ संकेत दिए कि आगामी पंचायती राज चुनाव में परिवारवाद पर रोक लगाई जाए। टिकट अब रिश्तेदारी नहीं बल्कि काम, क्षमता और संगठन के प्रति योगदान के आधार पर देने की बात कही गई। विशेषकर जो हमने कमिटमेंट किया है पार्टी हाईकमान के साथ में, वो ये किया है कि जो पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव में है उसमें ज्यादा से ज्यादा नए युवा लोगों को मौका दिया जाए और कम से कम लोगों को, कोई विशेष जो एक्टिव है पॉलिटिक्स में वही परिवार का आदमी चुनाव लड़े, बाकी परिवार का आदमी चुनाव कम से कम लड़े, कार्यकर्ताओं को मौका मिले। ये बात वहाँ पर पे हमने कह करके और हमारा निवेदन हमने हाईकमान को किया है। हालांकि अंतिम निर्णय और निगरानी व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक अभी प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश इकाइयों और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने अपनी रणनीति में परिवारवाद विरोधी रुख को प्रमुख मुद्दा बना लिया है। राजस्थान कांग्रेस में परिवारवाद खत्म करने की मांग नई नहीं है। हर चुनाव से पहले ये मुद्दा उठता रहा है, लेकिन टिकट सूची आने के बाद परिजनों के नाम चर्चा में रहते हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार पंचायती राज चुनाव सच में नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत करेंगे या फिर परिवारवाद विरोधी दावे ही रह जाएंगे? कांग्रेस पार्टी पंचायती राज चुनाव से पार्टी के अंदर भाई भतीजावाद को खत्म करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के अंदर हुए नए डिस्कशन के मुताबिक आला कमान के सामने ये तय हो गया है कि कांग्रेस में पंचायती राज चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो अपने भाई भतीजों को, पत्नी को, भाइयों को किसी को टिकट नहीं दे सकेंगे। इसमें स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है कि परिवार में टिकट को ना कहा जाएगा। ऐसे कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और जिन्हें अभी तक टिकट नहीं मिला है और उनके परिवार से भी किसी और को टिकट नहीं मिला है, उन लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। देखना यह है कि परिवारवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस की शुरू की गई ये कवायद केवल पंचायती राज चुनाव तक ही रहती है या फिर आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक जाती है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए। मरम्मत में महीनों लगाए, सिस्टम की कछुआ चाल, कैसे हो विकास? ये तस्वीरें महज हालात नहीं, विडंबना है। विडंबना उस प्रदेश की जिसके शिक्षा विभाग का बजट लगभग 65,000 करोड़ का है, लेकिन इन हजारों करोड़ों के बजट के बावजूद भी ना तो ये दीवारें पक्की हो पा रही हैं, ना इन नौनिहालों का भविष्य। शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों की सुरक्षा की भी बात सरकार ने इस बार की थी, लेकिन जिस तरीके के विद्यालयों के हालात देखे जा रहे हैं वो अपने आप में दुखदायी है, क्योंकि बारिश का समय चला गया, सर्दी भी चली गई, अब गर्मी आ रही है। देखिए किस प्रकार जो बच्चे हैं वो खुले में पढ़ रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि बच्चों के साथ ये जो कुटाराघात शिक्षा विभाग का देखा जा रहा है उसको लेकर हमारी न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर आई है। देखिए किस प्रकार जो बच्चों को धूप लगी तो उन्होंने इस दीवार को अपना सहारा बनाया है और दीवार की जो छांव थी उससे लिपट के बैठे हुए ये बच्चे आपको नजर आएंगे। देखिए किस प्रकार जो बच्चे हैं ये दीवार के पास में बैठे हुए हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दावा है कि शिक्षा विभाग के आदेश हैं कि सरकारी स्कूलों की मरम्मत की जाए, लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक? कागजों तक सिमटी इन योजनाओं को जब धरातल पर उतारा भी
तो बैलगाड़ी की रफ्तार से। आज भी ये तमाम बच्चे खुले आसमान के नीचे या पेड़ की छांव में पढ़ने को मजबूर हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में बदहाली की ऐसी तस्वीरें सामने आई जो इन तमाम दावों की पोल खोल रही है। राजवीर, कितने समय से यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो? कितना टाइम हो गया, मतलब कितने महीने से? 5 महीने से ऐसे ही पढ़ रहे हो। सर्दी में तो धूप में बैठते थे, अब गर्मी आने लगी है धीरे धीरे, तो अब कहाँ बैठते हो? कमरे तो सारे खराब हो रखे हैं। अच्छा, अब कहाँ बैठते हो? अब धूप तेज लगती है तो कहीं की छाया होती है? अच्छा, पेड़ों की छाया अब सहारा बन रही है। झालावाड़ हादसे के बाद जर्जर भवनों को जमीन दोस्त तो कर दिया गया, लेकिन नए कमरों का निर्माण कछुआ चाल से चल रहा है। अधूरे प्लास्टर और कच्ची दीवारों के बीच टीचर भी बेबस है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक बूंदी में शिक्षा विभाग के 1205 स्कूलों में जीर्णोद्धार और डिसमेंटल के बाद निर्माण कार्य जारी है। 49 स्कूलों के काम टेक्निकल फॉल्ट आने के चलते निरस्त किए गए। शहरी क्षेत्र में 123 स्कूलों में काम जारी है, वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर 1082 स्कूलों में काम जारी है। सर, हमारे बूंदी जिले के अंदर 1254 जो SDRF के तहत कार्य स्वीकृत हुए थे, जिसमें 49 काम हमारे थोड़ा तकनीकी की वजह से रिजेक्ट हो गए थे और 1205 विद्यालयों में ये कार्य चल रहे हैं। प्रत्येक विद्यालय में 2-2 लाख का काम है। हमारे ये 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए हैं। इस शहरी क्षेत्र के समसा के 123 काम, जिसके अंदर हमारे सर हो चुके हैं 54 प्रारंभ प्रगतिरत है। पंचायत के अंदर हमारे 1082 काम थे सर, जो 109 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 573 कार्य प्रगतिरत है और 400 के करीबन कार्य जो है अभी थोड़ा अप्रारंभ है, जो शीघ्र प्रारंभ हो जाएंगे। गौर करिए, टेक्निकल फॉल्ट के चलते अकेले बूंदी जिले में ही 49 स्कूलों के काम निरस्त कर दिए गए। वो टेक्निकल फॉल्ट जो बीते 6 महीने से ठीक ही नहीं हो सका। कुछ स्कूलों में मरम्मत के राम भक्त गए तो गोलियों से भुना गया। उसमें जब आतंकवादी मारे गए तो सोनिया गांधी रात भर रोई। ये मैंने नहीं कहा, राहुल गांधी ने कहा। शिक्षा मंत्री के बयान पर कांग्रेस का तीखा हमला। मदन दिलावर के बयान को बताया गरिमा के खिलाफ। सोच समझकर बयान देने की नसीहत। टोंक के निवाई में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, बल्कि सोनिया गांधी को भी निशाने पर लिया। कांग्रेस को जहां दिमागी तौर पर दिवालियापन का शिकार बताया, वहीं राम मंदिर, बाटला हाउस एनकाउंटर और धारा 370 जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरते हुए कड़े प्रहार किए। राम मंदिर के कार्ड सेवकों पर की गई गोलीबारी याद दिलाई। मंत्री जी ने धारा 370 हटाए जाने पर कांग्रेस के विरोध को याद दिलाया, लेकिन बाटला हाउस एनकाउंटर को याद करते हुए सोनिया गांधी को भी निशाने पर ले गए। वहाँ तो जब आतंकवादी मारे जाते थे तो कांग्रेस के लोग रात भर रोते थे। उसका उदाहरण बताता हूँ मैं। बाटला हाउस में जब आतंकवादी मारे गए तो सोनिया गांधी रात भर रोई। ये मैंने नहीं कहा, राहुल गांधी ने कहा कि बाटला हाउस में जो लोग मारे जा रहे थे तो मेरी माँ रात भर रो रही थी, टुकुर आंसू आ रहे थे, नींद नहीं आई। आतंकवादी जब मरते हैं तो कांग्रेस को नींद नहीं आती, बहुत कष्ट होता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये बयान निवाई में शहीद स्मारक के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पर दिया। शिक्षा मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। जयपुर शहर जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि पीएम पद को ठुकराने वाली महिला का सम्मान होना चाहिए और मंत्री जी का बयान गरिमा के खिलाफ है। सोनिया गांधी जैसी एक महिला जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को भी त्याग दिया, आप उनके बारे में जब ये बात कहते हैं ना, तो आपकी खुद की संवेदनशीलता, सच बात तो ये है तो वो क्रिश्चियन होती है कि जिन लोगों ने, आप सोचिए ना, नवाबपंथी सरपंची के लिए कितना इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की चीज को छोड़ दे, इतने ऊंचे पद को। तो ऐसे महान जो तपस्वी लोग हैं, इनके बारे में बात करने जो मैं मानता हूँ कि वो सूरज की तरफ मुंह करके थूकना है। दिलावर के बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बयानबाजी का ये दौर आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमलावर नजर आ रही हैं।